29 से पितृपक्ष प्रारंभ हुए हैं, जो 15 दिनों के होते हैं। यह 15 दिन पितरों के लिए देवताओं के द्वारा भी मान्य किए गए हैं। इस दौरान आचार्य राधे राधे जवालीपुरम मंडल के संस्थापक एवं कान्हा ज्योतिष परामर्श केंद्र के ज्योतिषाचार्य पंडित आचार्य विनोद कृष्ण शास्त्री ने बताया कि इन 15 दिनों में किस प्रकार से तर्पण, पिंडदान एवं जल किस प्रकार से दिया जाए, यह पंडित आचार्य विनोद को शास्त्री महाराज ने बताया। उन्होंने कहा कि साफ शुद्ध तालाब, घर के कुएं एवं नदियों के तट पर किस दिशा में किस प्रकार से जल देना चाहिए, पूरी विधि उन्होंने बताई। साथ ही पितरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। स्थान का महत्व भी बताया तथा पिंडदान एवं श्राद्ध का महत्व भी उन्होंने बताया है। यह पूरा कर उन्होंने कहा कि बड़े ही श्रद्धा से किया जाता है एवं श्रद्धा से ही श्राद्ध भी किया जाता है, जो पितर स्वीकार करते हैं। और जो लोग इसे पूर्ण विधि विधान से एवं अच्छी तरह से नहीं करते हैं, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पंडित आचार्य विनोद कृष्ण शास्त्री महाराज ने इन 15 दिनों में होने वाले समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डाला एवं सभी से इस कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ करने की बात बताई। संस्कार धर्मी जबलपुर की पावन भूमि पर जिस तरह से आज संपूर्ण विश्व में पितृ देवता शब्द लगता है, जैसे गौ माता, ब्राह्मण देवता, पितृ देवता, पितरों का बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस तरह से भागीरथी जी ने गंगा माँ को ला करके और अपने 60,000 पितरों को तरन तारण किया, मोक्ष गति दी। इसी तरह से पितृ जो होता है गंगा माँ के चरणों में होता है, पुष्कर में होता है और सबसे श्रेष्ठ गया में है। सर्वप्रथम तो जिस तरह से पूर्णिमा से पितृपक्ष लगा हुआ है, 29 तारीख से 14 तारीख तक का ये पितृपक्ष 15 दिन तक चलता है। इसमें हमारे सभी पितृ देवता अपने अपने निवास आते हैं, गौरव धाम से, बैकुंठ धाम से। विशेष करके इनके लिए दिल्ली, क्योंकि भगवान के नारायण के शरीर से ही दिल्ली का उद्गम हुआ है, और जवा दिल्ली कुश को रख करके हमें अपने परिवार को तारने के लिए, पूर्वजों को तारने के लिए दक्षिण दिशा में खड़े होकर के हम उनके नाम से तर्पण कर सकते हैं, तिलांजलि कर सकते हैं। पितृ दोष होता है, कहीं हम पितृ देवता का सम्मान नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते, कहीं वो दुखी होते हैं, निराश होकर जाते हैं परिवार के द्वारा, अपने घरों के द्वारा, तो हमको कष्ट होता है। जब हम कहते हैं कि शारीरिक कष्ट है, पारिवारिक समन्वय नहीं बन रहा है, ये पितरों का ही दोष होता है। इसलिए गया जी में या गंगा में अवश्य जाके करना चाहिए या पुष्कर में करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों की तीव्र मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा उद्देश्य है, आप कहीं भी और नहीं जा पा रहे तो हम नर्मदा खंड में हैं, तो देय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आप लमेटा घाट में एक दया कुंड बना हुआ है। जिस तरह से देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र ने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने माँ बाप को कहाँ था, माता पिता को, तो उन्होंने कहा भैया कहीं मत जाओ, दक्षिण दिशा में एक मध्य क्षेत्र है जहाँ पे जावाली ऋषि की तपोभूमि है, और वहाँ पर एक घाट है लमेटा घाट। वो नर्मदा घाट, लमेटा घाट में गया कुंड में आप जाइए, और हे इंद्रदेव, आप अपने माता पिता का वहाँ पर मुक्ति कर सकते हैं। किन्हीं कारणवश हम कहीं गंगा या गया नहीं जा सकते हैं, तो आप दक्षिण दिशा में गया कुंड में जाकर के आप अपने पूर्वजों को, पितरों को तार सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहीं जो अकाल घटना घटा है, 7 प्रकार की अकाल घटना होती है, फांसी से या लाइन से कट जाना, या अपनी इच्छाओं की उम्र के पूर्व कहीं समाप्त होता है उसका जीवन, तो अकाल घटना अंतर जाता है। अकाल मृत्यु के कारण वो जीव भटकता रहता है। इसलिए उसके तारने के लिए, मोक्ष के लिए हमें निश्चय गंगा और पुष्कर, और कहीं नहीं पहुँच रहे तो माँ नर्मदा के तट पे पितरों की मुक्ति के लिए विशेष करके ब्राह्मण पूजन, विशेष करके ब्राह्मणों को दान, गौ माता की सेवा, और उनके नाम से कोई ऐसा देव स्थान, देवालय, जैसे नदी है, माने तालाब है, कोई कुआं है, बावली है, उनकी स्मृति में कहीं शुभ कार्य करते हैं। उनका जो जलपान करेगा जीव, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और पिंडदान विशेष करके गया, पिंडदान जैसे 3, 6, 9 और 12 का कहा गया। उसमें तिल, जवा, जैसे खीर के भी आप बना सकते हैं, चावल के और गाय के दूध से भी बना सकते हो, खोवा से भी बना सकते हो, और यह पिंड का दान हम कर सकते हैं। विशेष करके स्वाहा और सुधा, ये जो उंगली है तर्जनी में आप शुभ कार्य में कर सकते हैं, और इस वाली उंगली से
हम अपने पितृ देवताओं को दक्षिण दिशा में बैठ करके हम उनको तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। उस पिंड से हम आपके 32 पिंडदान भी करके उनको मुक्ति और मोक्ष का मार्ग दे सकते हैं। आपके चाहे परदादा हो, चाहे नाती और पंथी हो, वह भी कहीं वंश से कर रहा है तो भागीरथी की तरह उन्हें जीव का उद्धार होता है और वो आशीर्वाद देके जाते हैं, जिससे हमारा जन कल्याण होता है और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पूज्य विनोद कृष्ण जी महाराज, कृष्ण